जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं आशीष श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वर्ल्ड जियोग्राफी में पृथ्वी से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। अलग अलग जो परीक्षाएं अभी हाल ही में घटी हैं 2025 में, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन किए गए हैं, तो उन सभी पे चर्चा करेंगे और एक सीरियल में चर्चा करेंगे, क्रमबद्धता के साथ चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करेंगे। आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट करिएगा। चलिए आइए देर ना करते हुए हम चर्चा करते हैं। आपने जियोग्राफी में एक चैप्टर पढ़ा होगा सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल। तो सौर मंडल में आपने पढ़ा है कि हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों में से पृथ्वी एक लौती ऐसे ग्रह है जहाँ पे जीवन पाया जाता है, जहाँ पे ऑक्सीजन और जहाँ पे पानी की उपस्थिति है। हालांकि ऐसा और भी अनुमान है, परिकल्पना है कि मंगल ग्रह पे भी जीवन पाया जा सकता है आने वाले हजारों वर्षों बाद, लाखों वर्षों बाद। तो ये केवल परिकल्पना है, अभी ऐसा कुछ है नहीं। इन 8 ग्रहों में से एक लौता ग्रह हमारी पृथ्वी, और इसी पे जीवन पाया जाता है, इसी पे हम सभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो पृथ्वी से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं, जहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस किए जाते हैं, आइए उस पर देर न करते हुए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी इस पृथ्वी पर नियर अबाउट 29% स्थल पाए जाते हैं और 71% जो है इस पे जल पाया जाता है। और हम सभी ये जानते हैं स्थलों के 7 अलग अलग प्रकार के महादेशों के समूह हैं, जिनको हम लोग महाद्वीप कहते हैं या इंग्लिश में कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। 7 महाद्वीप और 5 महासागर। हालांकि भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार महासागरों की संख्या केवल 4 दी जाती है। अब इन 7 महाद्वीपों में से सबसे बड़ा महाद्वीप जो है हमारा अपना एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप, देखिए मेरे बातों को सुन करके अपना नोट्स बनाइएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। 7 महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप जो है, इन 7 महाद्वीपों में से जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप में कुल स्वतंत्र देशों की संख्या जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता प्राप्त है वो 48 यानी कि 48 है वर्तमान में। कुछ समय पहले तक ये 49 था। तो ये एशिया महाद्वीप, दूसरे पे आता है अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे पे आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, चौथे पे आता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, 5वां जनसंख्या विहीन महाद्वीप जिसको हम श्वेत महाद्वीप या अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, देखिए इंपॉर्टेंट है कौन सा ऐसा महाद्वीप है। तो अकॉर्डिंग टू एरिया यानी क्षेत्रफल के अनुसार 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो ये 5वां है। 6ठे नंबर पे, या यूं कहो कि दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप, तो यूरोप महाद्वीप विश्व का सबसे धनी, सबसे डेवलप्ड कॉन्टिनेंट इसको बोलते हैं, सबसे धनी महाद्वीप बोलते हैं। और 7वां सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसको हम लोग ओशेनिया महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। तो ये 7 महाद्वीप हो गए। अब 5 महासागर है बेटा। 5 महासागरों में सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। पैसिफिक ओशियन के नाम से इसको जाना जाता है, प्रशांत महासागर। दूसरा अटलांटिक महासागर है। तीसरा हिंद महासागर है। चौथा ये ऊपर यहाँ पे आपको दिखेगा सबसे ऊपर उत्तरी ध्रुव के पास, उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में आर्कटिक महासागर। आज 5वां महासागर जो है, चौथा के बाद 5वां महासागर जो है वो दक्षिणी महासागर है। वो अंटार्कटिका महाद्वीप का एक पिघला हुआ भाग बनता है। इसलिए बहुत सारे वैज्ञानिकों का मत है कि इसको हम लोग महासागरों में नहीं गिनेंगे, क्योंकि कोई चीज या तो महासागर हो सकती है या तो महाद्वीप हो सकती है। जब अंटार्कटिका एक महाद्वीप है तो उसका पिघला हुआ, या उसका चूंकि वो बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है, तो जो बर्फ जहां जहां पिघल करके जल की श्रेणी ले लिए हैं, तो उसको उन्होंने नाम दे दिया कि ये महासागर है। तो वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर ये अंटार्कटिका का भाग है तो ये फिर महाद्वीप में ही आएगा, इसको महासागर नहीं मानना चाहिए। लेकिन अगर कभी भी आपसे प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं, तो हमेशा आपको 5 ही बताना है। नंबर 1 पे प्रशांत महासागर, नंबर 2 पे आपको बताना है अटलांटिक महासागर, नंबर 3 पे हिंद महासागर, नंबर 4 पे आर्कटिक महासागर और नंबर 5 पे दक्षिणी महासागर। तो ये हो गई। अब देखिए कुछ विशेष चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे नंबर एक यहाँ पे हम बता रहे हैं पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? पृथ्वी का औसत घनत्व तो ये है बेटा 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर
क्यूब। और बहुत बार ये क्वेश्चन किया गया है, आरओ एआरओ की परीक्षा उत्तर प्रदेश में ही इसने क्वेश्चन किया था कि पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है, तो इसमें 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाला ऑप्शन ही नहीं दिया था, इसने किलोग्राम और मीटर क्यूब का ऑप्शन दिया था। तो किलोग्राम जब दिया जाएगा तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, और उसके बाद अब मीटर वाले क्यूब के आधार पे अगर देखेंगे, ठीक है, 1000 ग्राम हो गया। अब देखिए मीटर वाले आधार पे देखेंगे तो भी ये आएगा, यानी कि यहाँ पे 1000 से अगर हम गुणा कर दें, यानी ये हो जाएगा 5500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इस चीज को ध्यान देना है कि ये दोनों आपको याद करके चलना है। तो ये औसत घनत्व हो गया। अब दूसरे नंबर से आपसे पूछेगा पृथ्वी का औसत वायु दाब क्या है। पृथ्वी का औसत वायु दाब क्या है। क्या होता है कि जो हमारे पृथ्वी का वायुमंडल है वो 5 परतें बनाती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या ताप मंडल, और 5वां बहिर्मंडल, यानी कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो ये 5 समूह है ना, वायुमंडली समूह या वायुमंडली परतें हैं, इनका दबाव हमारे पृथ्वी पर पड़ता है। तो पृथ्वी पर जो दबाव पड़ता है इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, जो वायुमंडली दबाव पड़ता है, इसी वायुमंडली दबाव को ही हम लोग क्या कहते हैं, वायुदाब कहते हैं, जिसका मापन बैरोमीटर से किया जाता है। तो वो वायुदाब पृथ्वी का जो औसत ज्ञात किया गया है वो कितना है, तो पृथ्वी का जो औसत वायुदाब है वो है 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। आगे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी जो हमारी है इसका औसत तापमान भी कुछ ना कुछ होगा। अब वो औसत तापमान है क्या, ये चीज ध्यान देने वाली बात है। तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। पृथ्वी का औसत तापमान, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, तो पृथ्वी का औसत तापमान है, हम चलिए 15 डिग्री सेल्सियस लगभग कर देते हैं। लेकिन इसको फॉरेनहाइट में जब भी पूछेगा तो फॉरेनहाइट वाला फॉर्मूला आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, तो फॉरेनहाइट में डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं कि डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट में जब आप चेंज करेंगे तो आएगा 59 डिग्री फॉरेनहाइट लगभग। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि औसत तापमान पृथ्वी का क्या है, औसत वायुदाब क्या है, औसत घनत्व क्या है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो प्रशांत महासागर है। अकेले एशिया महाद्वीप का लगभग 4 गुना ज्यादा एरिया रखने वाला ये महासागर है, बहुत ही विशालकाय महासागर है। तो इस सारी चीजों को ध्यान देंगे। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, सबसे छोटा महाद्वीप ओसेनिया यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, औसत तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास या 59 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास। अब पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 5500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। पृथ्वी का औसत वायुदाब 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। तो मुझे लगता है पृथ्वी के बारे में जो कुछ सामान्य जानकारियां थी, जहां से प्रश्न आते हैं, इसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर एडवांटेज फुल लगा हो, तो इसको लाइक जरूर करिएगा और अपना सजेशन जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। देखिए, आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही हमारे लिए भी फायदेमंद होगा, आपके लिए भी होगा, मोटिवेशन बढ़ेगा और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल होता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।